एक मिनट स्टार्ट। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ JKCCTU जिंदाबाद जिंदाबाद स्टेट कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद दुनिया भर के मजदूरों नई सादी पॉलिसी मुर्दाबाद प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी आउटसोर्सिंग बंद करो तमाम टेम्परेरी वर्कर्स को रेगुलराइज करो रेगुलराइजेशन पॉलिसी फौरन बनाओ ओल्ड एज पेंशन स्कीम को रेस्टोर करो ओल्ड एज पेंशन स्कीम को रेस्टोर करो वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद This confederation is a coordination of state government employees and teachers all over India. The most important issue we are facing now, the Indian civil service is going worst to worst. Above 10 lakhs permanent posts are lying vacant in central service alone. All over India, about 34 lakhs permanent posts are lying vacant except Kerala. This is the position. So there is no recruitment for the last several years in various states. There is no reservation for SC/ST, for backward community, minority. There is no reservation for the people. These are the most important things. I have attended this meeting for representing all India state government employees confederation. One of my affiliated organization is this coordination. Thank you. साथ ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कमल जोज प्रकाश जी बैठे हैं और उनके साथ गुरमीत जी हमारे जनरल सेक्रेटरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, डॉक्टर शशपाल जी और बाकी सीनियर लीडर्स बैठे हैं। मोहम्मद मकबूल स्टेट प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ स्टेट एंड नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन। आज हमारे जम्मू कश्मीर की 5वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ डेलीगेट कॉन्फ्रेंस। कोऑर्डिनेशन कमेटी एक साझा जॉइंट अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की ट्रेड यूनियंस का। आज हम इस कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी, मुल्की और रियासती सतह की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसका जायज़ा लेंगे ये वर्किंग क्लास इंटरेस्ट के हवाले से, और ये जितनी सारी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़, न्यू लिबरल इकोनॉमिक एंड एंटी वर्किंग क्लास पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है उसके जो तबाहकुन असरात हैं। हमारा पेंशन ख़त्म हो रहा है, हमारा जॉब कट्स हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट जॉब्स को फ्रीज करके कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड आउटसोर्सिंग सिस्टम शुरू किया गया है। हमारा जो पेंशनरी राइट्स है वो ख़त्म हो रहे हैं, और जो पेंशन स्कीम सरकार ने बनाई वो बहुत ही एक ख़तरनाक ऐसी पेंशन स्कीम है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। और हम ओल्ड पेंशन स्कीम के रिवाइवल की बात कर रहे हैं, वेज एंड रेगुलराइजेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तमाम कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट आंगनवाड़ी स्कीम वर्कर्स के लिए कम से कम मिनिमम वेज 26,000 की बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो आने वाले दिनों में हम वेलकम करते हैं कि ये जो गवर्नर रूल के बाद हमने एक तबाहकुन पीरियड देखा, खासकर 2019 के बाद सारे हमारे डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन राइट्स को छीना गया, हाँ सप्रेस किया गया, और तमाम एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के प्रॉब्लम्स को उलझाए के रखा है, बल्कि नए प्रॉब्लम्स शुरू किए हैं, और कोई भी इस दौरान कोई मसला हल नहीं हुआ। तो हम वेलकम कर रहे हैं नई पॉपुलर गवर्नमेंट जो आई है, हम भी उसका हिस्सा रहे हैं एंड वी वेलकम दैट। और इस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने का, इस सरकार ने टेम्पररी वर्करों के लिए रेगुलराइजेशन वेज पॉलिसी का, इसने मेडिकल अलाउंस को इजाफा करने का, पेंशनर्स के इश्यूज को हल करने का, और बाकी मुद्दों पर एक मैनिफेस्टो में शामिल। हमें उम्मीद है कि ये लोग उस अपने वादे को पूरा करेंगे। आज उसका भी लेखा जोखा 100 दिन से ज़्यादा हुई सरकार को, उस पर भी क्या काम हुआ है, लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि अभी स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुआ है। स्टेटहुड रेस्टोर करना हम एम्प्लॉयज़ के हक में भी है, ताकि सरकार को इख्तियारात मिले, ये स्टेट लेवल के इख्तियारात मिले, ताकि वो लोगों का और वर्कर्स एंड वर्किंग क्लास का काम कर सकें। तो ये हमारी ख्वाहिश होगी, लेकिन उसके साथ साथ
जो भी ये कर सकते हैं उनको इमीडिएटली करना चाहिए। आज हम उसका भी जायजा लेंगे और रियासती सतह की कमेटी भी सामने होगी और फ्यूचर टास्क हम कॉन्फ्रेंस में करके आपको उसका डिटेल्स हम आफ्टरनून में देंगे।